मर्दो ज़न बच्चे और बच्चियाँ भी सभी, मर्दो ज़न बच्चे और बच्चियाँ भी सभी, इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो। जी बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह। मर्दो ज़न बच्चे और बच्चियाँ भी सभी, इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो। यही फरमान रब, यही कौले नबी, यही फरमान रब, यही कौले नबी। इल्म हासिल करो, इल्म बहुत अच्छे, हासिल करो। माशाअल्लाह। जिंदगी की ये निज़ाम चल रहा है और माशाअल्लाह बच्चे हाफिज और कारी के साथ इस मदरसे में मुकर्रिर भी बन रहे हैं। अगर मैं मुमतहिन होता तो यकीनन नंबर 100 में 100 देता, तलफ़ुज़ के अलग देता, तरन्नुम के अलग देता। काबिल तारीफ़, अल्लाह इस बच्चे की उम्र को दराज फरमाए और असातिज़ा को माशाअल्लाह और मज़ीद मेहनत की तौफ़ीक़ अता फरमाए। बहरकाफ़ हज़रात, वक्त काफ़ी हुआ चला। आइए, इस वक्त गालिबन 9 बजने में 7 मिनट बाकी हैं, यानी 9 बजे हुए चाहता है। इसलिए अब तक तिलावत कलामुल्लाह और हमदे पाक नाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर बड़े ही आबोताब के साथ चल रहा था। आइए अब आपको बयान और खिताबत के माहौल में ले चलता हूँ। तो लीजिए, एक ऐसे मुकर्रिर के दर चलते हैं कि जिनका बयान मुहक्किकाना, दलाइल वालिहाना और कलाम फ़क़ीहाना और तर्ज दिलरुबाना हुआ करता है, जिनसे मेरी मुराद हम सब के बड़े करम फरमा, हम सब के मुशफ़िक़ हज़रत अक़दस हज़रत मौलाना व मुफ्ती मोहम्मद असजद साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया हैं। मैं इंतहाई अदब एहतराम के साथ हुज़ूर वाला से दरख्वास्त गुजार हूँ कि कुर्सी खिताबत पर जलवा फरोज होकर अपने मलफूज़ात आलिया से हम सब सामाइन को मुस्तफ़ीज़ फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्न हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिय अक़वम व युबश्शिरुल मुअमिनीना अल्लज़ीना यअमलूना अस्सालिहाति अन्न लहुम अजरन कबीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह, औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हज़रात, उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ सामईन, नौजवान दोस्तों, आज का ये प्रोग्राम और ये जलसा मदरसा मिसबाहुल इस्लाम का बच्चों के कुरान करीम हिफ्ज़ मुकम्मल करने के बाद दस्तार बंदी के लिए मुनक़िद किया गया। ये मजलिस और ये जलसा जिसकी निस्बत कुरान करीम यानी अल्लाह के कलाम से है,
ये बहुत ही मुबारक मजलिस है। ऐसी मजलिस है कि जिस पर अल्लाह का बहुत बड़ा वादा है और बज़ाहिर उससे बड़ा वादा हो नहीं सकता। अल्लाह का वादा है, वजबत मुहब्बती लिल मुतहाब्बीन फिय्या, वजबत मुहब्बती लिल मुतज़ाविरीन फिय्या, वजबत मुहब्बती लिल मुतबाज़िलीन फिय्या, वजबत मुहब्बती लिल मुतजालिसीन फिय्या, वजबत मुहब्बती लिल्लज़ीन सदक़ू लिअजली औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अल्लाह का फरमान है, हदीस कुदसी है। अल्लाह खुद यूँ कह रहा है कि मेरे लिए लाजिम है, मेरे ऊपर वाजिब है उन अफराद से मोहब्बत करना जो अल्लाह के लिए एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। दूसरे फरमाया, मेरे लिए लाजिम है और मेरे ऊपर वाजिब है उन अफराद से मोहब्बत करना जो अल्लाह के लिए एक दूसरे से मुलाकात करते हैं। तीसरे फरमाया, मेरे लिए वाजिब और ज़रूरी है उन अफराद से मोहब्बत करना जो अल्लाह के लिए एक दूसरे पर खर्च करते हैं, खिलाते और पिलाते हैं, लेते और देते हैं। उनसे भी अल्लाह ने अपनी मोहब्बत का वादा किया। और चौथे फरमाया, वजबत मुहब्बती लिल मुतजालिसीन फिय्या, कि जो मेरी निस्बत पर, मेरे नाम पर एक जगह आकर बैठते हैं, मिल जाते हैं, बैठ जाते हैं, मेरे लिए वाजिब और जरूरी है उन अफराद से मोहब्बत करना। यहाँ जलसे में शिरकत करने पर मग़फ़िरत भी होगी और अल्लाह की मोहब्बत भी मिलेगी। और अल्लाह की मोहब्बत से बढ़कर इनाम कोई और हो नहीं सकता, इसलिए कि जिसको अल्लाह की मोहब्बत मिल गई, अल्लाह ने अपना प्यारा बना लिया, अल्लाह ने अपना महबूब बना लिया। शर्त यह है कि यहाँ से उठने के बाद कोई अमल ऐसा न करे जिससे अल्लाह नाराज हो, तो फिर मेरे भाइयों उसकी कोई परेशानी हो नहीं सकती और उसका कोई बाल बीका कर नहीं सकता। तो इसलिए इस मजलिस में जितने भी हम आए हैं, सबको इस बात पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने हमें इस मजलिस में भेजा है अपनी मोहब्बत अता करने के लिए। और हमें यकीन है कि अल्लाह तबारक व तआला अपनी मोहब्बत से हमें जरूर नवाजेगा। मेरे भाइयों, दुनिया में जितने भी इंसान रहते हैं, चाहे वो शहर में रहता हो या देहात में रहता हो, गांव में रहता हो या जंगल में रहता हो, सबकी एक आरजू और एक तमन्ना और एक ख्वाहिश होती है। हर आदमी एक बात चाहता है कि मैं अपने समाज में, अपने खानदान में, अपने गांव में, अपने इलाके में एक अच्छा इंसान बनूं, इज्जतदार इंसान बनूं, एक आला इंसान बनूं। अपने समाज और खानदान और गांव और इलाके में ऐसा इंसान बनूं कि लोग मेरी इज्जत करें, लोग मुझे सलाम करें, लोग मुझे मान दें, लोग मुझे सम्मान दें। मैं ऐसा इंसान बनूं। कोई भी आदमी अपने आप को समाज में छोटा बनने के लिए, जलील करने के लिए कोई नहीं चाहता कि मैं छोटा बनूं, मैं समाज में जलील होकर रहूं, मैं समाज में छोटा बनकर रहूं। हर एक की चाहत अंदर की ये होती है कि मैं एक अच्छा, आला, बड़ा इंसान बनूं। अब उसके लिए इंसान मेहनत करता है। एक आदमी पैसा कमाने में लगता है, एक आदमी डिग्रियां हासिल करने में लगता है, एक आदमी ओहदा और पद की तलाश में निकलता है। जब इन मेहनत करने वालों को मेहनत करते करते
इनकी मतलूबा चीज मिल जाती है, पैसे वाले को पैसा मिल जाता है और वो पैसे के बलबूते पर उम्दा मकान बनाता है, उम्दा कार खरीदता है और अपनी बैठक में बैठकर और अपने बैंक में बैलेंस इकट्ठा कर लेता है। अब वो अपने घर में बैठकर मूंढे पर बैठकर, सामने गाड़ी खड़ी होती है, आला बिल्डिंग बनी होती है, बैंक में पैसा जमा होता है, उसका तसव्वुर ये होने लगता है कि अब मैं अपने समाज का, अपने खानदान का, अपनी बिरादरी का, अपने इलाके का एक अच्छा इंसान बन गया, इज्जतदार बन गया, आला इंसान बन गया। इसी तरीके से जब डिग्री वाला डिग्री लेकर आता है, पहले वो यहाँ की डिग्री लेगा, फिर वो फॉरेन जाएगा, दूसरे ममालिक जाएगा, वहां से डॉक्टरी की डिग्री लाएगा, इंजीनियर की डिग्री लाएगा, वकालत की उर्दू डिग्री लाएगा, बैरिस्टर बनकर आएगा। अब जब वो अपने घर में दाखिल होगा तो समझेगा कि अब मैं अपने समाज में सबसे अच्छा बन गया, आला बन गया, तालीम याफ्ता बन गया। अब मेरे से अच्छा मेरे समाज में, मेरे खानदान में, मेरी बिरादरी में, मेरे इलाके में मेरे से अच्छा, मेरे से ज्यादा पढ़ा लिखा कोई नहीं। और जब ओहदे की तलाश में कोई निकलता है, प्रधानी की दौड़ में चला, एमएलए की दौड़ में चला, एमपी की दौड़ में चला, जब पद की तलाश में निकलता है, ओहदे की तलाश में निकलता है और उसके लिए मेहनत करता है, जब वो प्रधान बन के गांव में आता है, एमएलए बनकर आता है, एमपी बनकर आता है, एमएलसी बनकर आता है, तो उसके दिमाग का तसव्वुर क्या बल्कि यकीन हो जाता है कि अब मैं पूरे समाज का, पूरे इलाके का, अपने खानदान का, अपनी बिरादरी का एक आला इंसान बन गया हूं, मेरे से बड़ा अब और कोई नहीं। अब सवाल ये होता है कि अच्छा और बड़ा है कौन? पैसे वाला समझ रहा है कि मैं अच्छा हूं, डिग्री वाला समझ रहा है कि मैं अच्छा हूं, ओहदे वाला समझ रहा है कि मैं अच्छा हूं। अच्छा इंसान है कौन? भाई ये तो बनाने वाला ही बताएगा कि अच्छा कौन है। कंपनी वाले बताते हैं अच्छी चीज कौन सी है, खराब कौन सी है, किस चीज में क्या कमी है, ये चीज आला क्वालिटी की है, ये फर्स्ट मॉडल है, ये सेकंड मॉडल है, ये थर्ड मॉडल है, इसमें ये कमियां हैं, इसमें ये खूबियां हैं। वो बनाने वाला ही बताता है, खरीदने वाला, लेने वाला, देखने वाला तो हर चमकदार को अच्छा समझता है। बनाने वाला बताएगा कि इनमें चीज कौन सी अच्छी है। इंसान का बनाने वाला अल्लाह, अल्लाह अल्लाह ही बताएगा इंसानों में कौन इंसान अच्छा है। जो पिया को भाए वही दुल्हन। कई लड़कियां सज संवर कर बैठ गईं, दुल्हन के कपड़े पहनकर बैठ गईं, सिंगार करके बैठ गईं और हर लड़की ये समझ रही है कि मैं दुल्हन हूं। दुल्हन तो वो बनेगी जो पिया को भाएगी, दुल्हन तो वो बनेगी जो पिया को अच्छी लगेगी, दुल्हन वो बनेगी जो पिया जिसे कबूल करेगा। सजावट से, गहने पहनने से, खूबसूरती से दुल्हन का कोई फर्क नहीं पड़ता। दुल्हन वो जो पिया को भाए। ऐसे ही ये पैसे वाला, ये ओहदे वाला, ये डिग्री वाला अपने आप को अच्छा समझ रहा है, अपने आप को बना रहा है, अपने आप को संवार रहा है, लेकिन मालिक की नजर में, अल्लाह की नजर में, जिसने इंसान को बनाया है उसकी नजर में कौन अच्छा है वो अल्लाह खुद बताएगा। और अल्लाह ने बताया कुरान करीम में, अल्लाह ने फरमाया कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। उम्मत में, सारे इंसानों में अगर कोई अच्छा है तो ईमान वाला, सारे इंसानों में अगर कोई आला है तो ईमान वाला, अच्छाई का हुक्म करने वाला, बुराई से रोकने वाला, ये सारे इंसानों में अच्छा है ईमान वाला। इन ईमान वालों में
नमाज पढ़ने वालों में, ज़कात देने वालों में, हज करने वालों में, खैरात करने वालों में, मेहनत करने वालों में, दीन की मेहनत करने वालों में, इनमें कौन अच्छा है? आप तो गांव के हो, दूध से दही जमाते हो ना, और दही से फिर घी निकालते हो। दूध से दही जमती है, दही से घी निकलता है। सारे इंसानों में अच्छे ईमान वाले, ईमान वालों में कौन अच्छा? ईमान वालों में वो घी का मकाम अल्लाह ने किसको दिया? उसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, खैरुकुम, ए ईमान वालों तुम में, नमाज पढ़ने वालों तुम में, ज़कात देने वालों तुम में, हज करने वालों तुम में, जिक्र करने वालों तुम में, दीन की मेहनत करने वालों तुम में। अगर कोई अच्छा कहलाने का मुस्तहिक है तो वो है कुरान करीम का पढ़ने पढ़ाने वाला, कुरान करीम का सीखने सिखाने वाला, कुरान करीम से ताल्लुक जोड़ने वाला। वही दुनिया में सबसे आला है, वही दुनिया में सबसे अच्छा है। मेरे नबी ने फरमाया है, तुम में अगर कोई अच्छा है तो वो कुरान करीम का सीखना सिखाने वाला। क्यों? कुरान करीम का सीखने सिखाने वाला ही क्यों अच्छा क्यों है? इसलिए कि ये कुरान जो इनके सीनों में महफूज है, ये कुरान अल्लाह का कलाम है, और अल्लाह को सबसे ज्यादा अगर प्यारा है तो ये कुरान करीम है। अल कुरान अहब्बु इलल्लाहि तबारक व तआला मिनस समावाति वल अर्ज़ि व मन फीहिन। ये कुरान अल्लाह को आसमानों से, जमीनों से और जो भी जमीन में है सबसे ज्यादा प्यारा है, सबसे ज्यादा चहीता अल्लाह को कुरान है। आप कहेंगे मौलवी जी, हम तो अब तक सुनते आए हैं कि अल्लाह के चहीते लाडले आकाए दो जहां सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हम तो यही सुनते आए हैं। हाँ हाँ, आका मोहब्बत है, आका से प्यार है, आका चहीते हैं, और इतने चहीते हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब कोहे तूर पर गए थे और वहां अल्लाह ने तजल्ली डाल दी, और वहां हजरत मूसा जाने लगे तो अल्लाह ने फरमाया, फखलाना अलैक इन्नका बिलवादिल मुक़द्दसी तुवा। ए मूसा, जूते उतार दो, इसलिए कि तुम पाक जमीन पर जा रहे हो, पाक जमीन पे जा रहे हो। अल्लाह ने जहां तजल्ली डाली वहां अपने लाडले के जूते उतरवा दिए, और आज ये लाडला कैसा चहीता है, कितना प्यारा है और कितना लाडला है। अर्श पर बुलाया जा रहा है और जूतों समेत बुलाया जा रहा है। लाडले इतने, मगर सवाल यह है कि ये लाड आकाए दो जहां को क्यों मिला? लाड तो मिला, आकाए दो जहां लाडले हैं, चहीते हैं, सारे नबियों से ज्यादा लाडले हैं, मगर सवाल ये कि ये लाड मिला क्यों? इसलिए कि ये लाडला चहीता कुरान अल्लाह ने आकाए दो जहां को दिया, किसी और को नहीं दिया। आकाए दो जहां की निस्बत से जमानो मकान अच्छे होते हैं, जमानो मकान बुलंद हो जाते हैं, उनका तकद्दुस बढ़ जाता है, उनका वकार बढ़ जाता है। इसीलिए वो जमीन का हिस्सा जो आकाए दो जहां के बदन से सट है, आकाए दो जहां के बदन से टच है, वो जमीन का हिस्सा अर्श से भी अफजल है। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रबीउल अव्वल के महीने में तशरीफ लाए। सारे महीनों का सरदार रबीउल अव्वल को होना था, सारे महीनों में अफजल रबीउल अव्वल को होना था। रबीउल अव्वल के महीने के आमाल में नेकियों की हिसाब से इजाफा होना था।
लेकिन आप उलमा से मालूम कर सकते हैं, बड़े से बड़े मुफ्ती से मालूम कर सकते हैं कि जो आमाल का सवाब सफर के महीने में है वही आमाल का सवाब रबीउल अव्वल में है, आमाल का जो सवाब रबीउल अव्वल में है आमाल का वही सवाब रबीउल सानी में है। रबीउल अव्वल में किसी भी अमल की नेकी में और किसी भी अमल के सवाब में कोई इजाफा नहीं होता, लेकिन रमजान के महीने में आ जाए, आएगा रमजान का महीना, रमजान का महीना आता है, अल्लाह ताला निजाम पलट देता है, रमजान का चांद दिखता है, सारे साल शयातीन दुनिया में घूमते हैं, लोगों को बहकाते हैं, गुनाह कराते हैं, लेकिन रमजान का चांद दिखाओ, अल्लाह ने फरिश्तों को भेजा, जाओ दुनिया में इन शयातीन को, इन सरकशों को पकड़ो और जकड़ो, पहाड़ों में और गड्ढों में डाल दो, पूरे महीने कैद कर दो, रमजान में मेरे बंदों को ये परेशान न करे। पहली तब्दीली ये हो गई, रमजान का चांद दिखते ही फिर रमजान को 3 हिस्सों में बांट दिया। अव्वलुहु रहमतुन, औसतुहु मगफिरतुन, आखिरु इत्कुम मिनन नार। पहले 10 दिन रहमत के, दूसरे 10 दिन मगफिरत के, तीसरे 10 दिन जहन्नम से छुटकारे के। तीसरी तब्दीली, रमजान में नफिल पढ़ो तो सवाब फर्जों का, नफिल नमाज पढ़ो, नफली काम करो, सवाब मिलता है फर्जों का, और रमजान में फर्ज पढ़ो तो सवाब मिलता है 70 फर्जों का। और दिनों में 5 नमाज पढ़ोगे तो 5 का सवाब मिलेगा, रमजान में 5 नमाज पढ़ेंगे तो 70 का सवाब मिलेगा। 70 गुना बढ़ जाता है, ज्यादा बढ़ेगा बल्कि उससे ज्यादा हो जाएगा, 70 गुना बढ़ता है। ये क्यों है? रमजान की सारी तब्दीली क्यों है? रमजान के महीने में शयातीन को बांध दिया गया, महीने को 3 हिस्सों में बांट दिया गया, और नफलों का सवाब फर्जों के बराबर कर दिया, और फर्ज का सवाब 70 फर्जों के बराबर कर दिया। ये रमजान को इतनी बड़ी फजीलत क्यों? रमजान को इतना बड़ा मकाम क्यों? इसलिए कि ये कुरान रमजान में नाजिल हुआ। शहरु रमजान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान। कुरान से निस्बत जुड़ी इंसान की, वह इंसान सबसे आला। कुरान से निस्बत जुड़ी दिनों की, वो दिन सबसे आला। और कुरान से निस्बत जुड़ी रात की, तो वो रात सबसे आला। शाबान में एक रात आती है जिसको हम शब बारात बोलते हैं। उस रात में जागना, इबादत करना सवाब है। उस रात में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बनी कल्ब की बकरियों के बालों से ज्यादा लोगों की मगफिरत होती है, यानी अनगिनत लोगों की मगफिरत होती है, बेपनाह लोगों की मगफिरत होती है, आम लोगों की मगफिरत होती है। जो शबे बारात में जागेगा, इबादत करेगा, उसकी मगफिरत होगी, लेकिन सवाब एक रात का। जागो पूरी रात, मगफिरत होगी, लेकिन सवाब कितना मिलेगा? एक रात का। और अगले महीना आ जाए रमजान, रमजान में भी एक रात आती है जिसको हम शबे कदर बोलते हैं। 21, 23, 25, 27, 29 ये 5 रातें शबे कदर, इनमें से एक शबे कदर है। शबे कदर में जागो, इबादत करो, मगफिरत होती है। बेपनाह लोगों की मगफिरत होती है, अनतक लोगों की मगफिरत होती है, आम लोगों की मगफिरत होती है, लेकिन सवाब रात रात तो बराबर है। वहां रात भर जागे, इबादत करी, मगफिरत तो हुई, सवाब मिला एक रात का, और यहां रात भर जागे, इबादत करी, सवाब मिला 80 साल का। इतना डिफरेंस क्यों है? इसलिए कि शबे कदर में कुरान करीम नाजिल हुआ। कुरान की निस्बत जहां जुड़ेगी, अल्लाह तबारक व तआला उसी को बुलंद कर देगा। इसलिए कि ये कुरान अल्लाह का चहीता है, अल्लाह का लाडला है। इसीलिए जो कुरान में मशगूल होता है,
मदरसे की मस्जिद में गांव के लोग नमाज पढ़ते हैं और मदरसे के बच्चे नफिल नहीं पढ़ते हैं तो एतराज करते हैं, अजी मौलवी शाबान साहब तुम्हारे ये बच्चे नफिल तो पढ़ते नहीं। वो नफिल पढ़ते हैं, वो समझते हैं कि हमने नफिल पढ़ा है तो हमें ज्यादा सवाब मिल रहा है, ये बच्चे नफिल नहीं पढ़ रहे हैं, इनकी घटिया हो रहे हैं, इन्हें सवाब नहीं मिल रहा। अरे सुनो अल्लाह क्या फरमाता है, हदीस कुदसी है, अल्लाह का फरमान, मन शगलहुल कुरान अन जिक्री व मसअलती आतैतुहु अफज़ल मा ऊतिया साइलीन व फज़लु कलामिल्लाहि तआला अला साइरिल कुतुब का फज़लिल्लाहि तआला अला साइर खल्क़ि औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। जो कुरान करीम के पढ़ने में, कुरान करीम के पढ़ाने में, कुरान करीम के समझने में, कुरान करीम के समझाने में ऐसा मशगूल हो रहा है, ऐसा मसरूफ हो रहा है, उसे न दुआ मांगने की फुर्सत है, उसे न जिक्र करने की फुर्सत है, उसे काहे की फुर्सत नहीं है। वो सिर्फ फर्ज नमाज पढ़ता है और सुन्नते मुअक्कदा पढ़ता है और फिर कुरान पढ़ने में लग जाता है। अल्लाह फरमा रहा है, अब मैं सवाब देने वाला तो मैं हूँ, नेकी देने वाला तो मैं हूं। अरे मैं उन जिक्र करने वालों से ज्यादा, दुआ मांगने वालों से ज्यादा, नफिल पढ़ने वालों से ज्यादा ये कुरान पढ़ने वालों को सवाब दूंगा। इसलिए मेरे दोस्तों, कुरान करीम हमारे लिए हिदायत का जरिया है, लेकिन हिदायत इससे कब मिलेगी, रास्ता कब मिलेगा, कुरान के जरिए से अल्लाह हमें कब मिलेगा, जब दो बातें पाई जाएंगी। एक तो कुरान की आजमत और एक कुरान वालों की आजमत। कुरान की आजमत के साथ साथ जब इन कुरान वालों की आजमत दिल में आएगी, हिदायत मिलेगी, रास्ता मिलेगा, अल्लाह मिलेगा, अल्लाह राजी होगा। और अगर कुरान की आजमत तो दिल में है, इन कुरान वालों की अजमत नहीं है, तो याद रख लेना रास्ते बंद मिलेंगे, हिदायत नहीं मिलेगी। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में जब कुरान करीम पढ़ा करते थे, अबू जहल, अखनस इब्ने शरीक और दूसरे सरदारान कुरैश छुप छुप कर नबी का कलाम सुना करते थे। जब नबी कलाम पढ़ना बंद कर देते, ये लोग उठकर चलते, अपने घरों को जाते, रास्ते में एक चौराहे पर मुलाकात होती। अरे अबू जहल तू कहां से आ रहा है, और अखनस तुम कहां से आ रहे हो, और फला तुम कहां से आ रहे हो, अब रात में कहां से आ रहे हो। गर्दनें झुकती और कहते, अरे कहां से आते, ये मोहम्मद है ना, ये जो कलाम पढ़ता है ये बड़ा प्यारा लगता है, सुनने को जी चाहता है, इसे सुनने आ जाते हैं। अच्छा, औरों को मना करते हो, औरों को रोकते हो और खुद सुनने आते हो। अहद करो कल से कोई नहीं आएगा, ठीक है कल से नहीं आएगा। अगले रोज फिर नबी कुरान पढ़ते, कलाम पाक पढ़ते, फिर छुप छुप कर आते, क्योंकि जिसको जो आदत होती है ना, वक्त आकर वो हड़क उभरती है। बीड़ी पीने वाला बीड़ी छोड़ देगा, लब की जी को बीड़ी पीते हुए देखेगा तो हड़क उभरेगी, हड़क उभरती अंदर से। ऐसे उनको आदत हो गई थी कलाम सुनने की, नबी का कलाम सुनते थे, अच्छा लगता था, कलाम अच्छा लगता था, कुरान अच्छा लगता था, मगर नबी अच्छा नहीं लगता था। अल्लाह ने अबू जहल को ईमान नहीं दिया, ईमान नहीं दिया, हिदायत नहीं दी। कुरान अच्छा लगा, कलाम अच्छा लगा, कुरान वाला अच्छा नहीं लगा, अल्लाह ने ईमान की दौलत नहीं दी। दूसरी तरफ उमर तलवार लेके निकले, ऐलान कर दिया, आज मैं उस मोहम्मद को मारने जा रहा हूं जिसने सारी दुनिया में तहलका मचा दिया, बाप बेटे को अलग कर दिया, शौहर बीवी को अलग कर दिया,
भाई भाई को अलग कर दिया। आज मैं उसी का काम निपटाने जा रहा हूं। ये देखो मेरी तलवार, तलवार लहराई और मस्ताना चाल से चले, नबी को मारने के लिए जा रहे थे। रास्ते में एक सहाबी मिले, अरे उमर बड़ी मस्ताना चाल है, कहां जा रहे हो? अरे कहां जाता, आज मैं काम करने जा रहा हूं, काम तमाम करने जा रहा हूं, उमर मोहम्मद को मिटाने जा रहा हूं। अरे उमर, मोहम्मद को बाद में निपटाना, पहले अपने घर की तो खबर लो। मेरे घर में क्या हुआ? वो तुम्हारे बहन बहनोई उसी का कलमा पढ़ते हैं। मेरे बहन बहनोई और मोहम्मद का कलमा? हाँ हाँ, तेरे बहन बहनोई मोहम्मद का कलमा पढ़ते हैं। उमर का गुस्सा और चढ़ गया, इसलिए कि अगर मेरा कोई दुश्मन है और मेरा सगा भाई उसका साथ दे रहा है तो इतनी मुझे दुश्मन से दुश्मनी नहीं होगी जितनी भाई से दुश्मनी हो जाएगी। उमर का गुस्सा और चढ़ गया, गए बहनोई के दरवाजे पर, जाके दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खोला गया। दरवाजा खुलते ही उमर ने पूछा क्या कर रहे थे? जवाब सही नहीं मिला। उमर को गुस्सा था, उन्होंने बहनोई को मारना शुरू किया अपने शोहर को बचाने के लिए। हजरत उमर की बहन सामने आई, उमर चूंकि गुस्से में थे उन्होंने बहन को भी मारा। जब बहन को मारा, बहन नीचे गिरी, माथा जमीन में लगा, बातें से खून निकला, एकदम से उठी और शेरनी की तरह उठी और कहने लगी, ओ उमर, ओ उमर, जिस माँ का तूने दूध पिया उसी का मैंने भी पिया है। उमर तो हमारी जान ले सकता है, ईमान नहीं ले सकता। ये सुनना था। जब बहन सामने आई, उमर लचके, ठंडे पड़े। क्या कर रहे थे तुम? क्या पढ़ रहे थे तुम? मुझे दिखाओ। जब बहन ने ये कहा, उमर के दिल पे चोट लगी, नरम पड़े और कहने लगे क्या पढ़ रहे थे, दिखाओ। बहन बहनोई ने कहा ऐसे नहीं दिखाएंगे, पहले जाओ नहाओ, अपने बदन को पाक करो, हम जब तुम्हें दिखाएंगे। मेरे दोस्तों यहां एक बात समझो, उमर चाहते तो मार मार के देख लेते। भूत के आगे, डंडे के आगे भूत नाचता है, मिसाल है। चाहते मारते 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 वो चीज देख सकते थे, लेकिन जब बहन बोली उमर के दिल में बात आ गई और हजरत उमर चले गए नहाने के लिए। जब वो नहाने जा रहे थे, कुरान की अजमत आ रही थी। जब वो नहा कर आए हैं और आकर उन्होंने कहा अब तो मुझे दिखाओ क्या पढ़ रहे थे। जब वो कलाम पाक की आयतें उमर के हाथ में दी गई और उमर ने लेकर पढ़ा, इन आयतों को उमर ने पढ़ा, आंखों से दिल में उतरी, कुरान की अजमत भी आई, कुरान वाले की अजमत भी आई। अब यही उमर है। गए नबी के दरवाजे पर, जाके दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खोला गया। नबी ने उमर का कुर्ता पकड़ के झटका और यूं कहा किस इरादे से आए हो? कहने लगे या रसूल अल्लाह, जल्दी से हाथ बढ़ाइए, कलमा पढ़ाइए, मैं गुलाम बनने आया हूं। जो मारने जा रहा था, कुरान की अजमत और कुरान वाले की अजमत दिल में आ गई, अल्लाह ने वही ईमान दे दिया। इसलिए मेरे दोस्तों, अगर कुरान के साथ इन कुरान वालों की अजमत दिल में आएगी तो हिदायत मिलेगी, और कुरान की अजमत करोगे, इनकी बेअदबी करोगे, इनकी बेहतरामी करोगे, याद रख लेना हिदायत नहीं मिलेगी। आखिर में एक हदीस सुना के बाद खत्म करता हूं। कुरान से ताल्लुक कैसे जोड़े? 4 तरीके हैं कुरान से ताल्लुक के। कुन आलिमन औ मुताल्लिमन औ नासिरन औ मुहिब्बन वला तकुनिल खामिस फतुलिक। ए लोगों, कुरान से ताल्लुक अगर जोड़ना है, सबसे बेहतर तरीका कुरान करीम से जुड़ने का आलिम बन जाओ। सबसे बेहतर तरीका आलिम बन जाओ। इसलिए कि आलिम की फजीलत अल्लाह ने कितनी बड़ी बनाई है। अरे लोगों, हम तो उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। हदीस में है
नबी ने फरमाया व इन्नल आलिमा यस्तगफिरु लहु मन फिस समावाति वल अर्दी वल हितानी फी जौफिल मा। नबी ने फरमाया इन आलिमों के लिए आसमान जमीन, जो आसमान में जो जमीन में और मछलियां पानी में, सब के सब इनके लिए मगफिरत की दुआ करते। दो तुम बद्दुआ, दो तुम गाली, तुम करो बुरा भला, इनकी खिदमत के लिए, इनकी मगफिरत की दुआ के लिए अल्लाह ने फरिश्तों को, मछलियों को, जमीन के जर्रात को और जमीन के मखलूक को सबको लगा रखा है। इनके लिए मगफिरत की दुआ करें। तुम्हारी बद्दुआ कबूल होगी या फरिश्तों की दुआ कबूल होगी? इसलिए फरमाया आलिम बनो। और अगर आलिम नहीं बन सकते तो दूसरे नंबर फरमाया औ मुतअल्लिमन, पढ़ने वाले बन जाओ। पढ़ने की कोई उम्र नहीं, बच्चा भी पढ़ता है, जवान भी पढ़े, बूढ़ा भी पढ़े, जो पढ़ेगा, चाहे बच्चा पढ़े, चाहे जवान पढ़े, चाहे बुढ़ा पढ़े, पढ़ने की कोई उम्र नहीं। मेरे खुद के मदरसे में अभी भी तकरीबन 70 साल का बुढ़ा पढ़ रहा है। कायदे से पढ़ा, कायदा पढ़ा उसने, नाजरा मुकम्मल किया, अब उसको दोहरा रहा है, उसका उस्ताद भी मेरे साथ है। 70 साल का बुढ़ा पढ़ रहा है, तो कोई उम्र नहीं पढ़ाई की। लेकिन नबी ने क्या फरमाया, जो भी, चाहे बच्चा हो, चाहे जवान हो, चाहे बूढ़ा हो, जो भी कुरान करीम पढ़ने के लिए अपने घर से चलता है, रास्ता चलता है, मस्जिद में आता है, मिसबाहुल इस्लाम में जाता है, फैजुल उलूम में जाता है, दूसरे मदरसों में जाता है, तो क्या मिलता है? अल्लाह का नबी का अल्लाह फरमा रहे हैं, अल्लाह के नबी ने बताया, उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान कर दिया जाता है। तो इसलिए फरमाया औ मुतअल्लिमन, पढ़ने वाले बन जाओ। और अगर तुम पढ़ा नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते, तो भाई तीसरे नंबर पे फरमाया औ नासिरन, इन पढ़ने पढ़ाने वालों की मदद करो, इनका ताउन करो, इनका ख्याल करो, इनकी जरूरतों को देखो। अगर तुम इनका ख्याल करोगे, इनका ताउन करोगे, इनकी मदद करोगे, मदरसे में चंदा दोगे, अभी आएंगे ना मौलाना अमानतुल्लाह सानी साहब तशरीफ लाएंगे और आपसे मुतालबा करेंगे। अब जो भी जितना बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगा, अल्लाह ताला उसको ऐसे ही नवाजेंगे और उतना ही ज्यादा कुरान करीम से उसका ताल्लुक लिखा जाएगा। तो फरमाया औ नासिरन, पढ़ने पढ़ाने वालों की मदद करो। और आगे फरमाया तुम पढ़ा नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते, मदद भी नहीं कर सकते, तो चौथे नंबर पर फरमाया औ मुहिब्बन, तो फिर इन पढ़ने पढ़ाने वालों की मोहब्बत, इन पढ़ने पढ़ाने वालों की अजमत, इन पढ़ने पढ़ाने वालों का अदब, इनका एहतराम अपने दिल में बिठा लो। जबान से नहीं, जबान से तो बहुत कहते हैं आलिमों की शान बड़ी है, आलिम का दर्जा यूं है, आलिम का देखना इबादत है, ये सब जबान पे तो हो, लेकिन दिल के अंदर भी है। अगर दिल में अजमत होगी, दिल में कदर होगी, दिल में अदब एहतराम होगा, कयामत में अल्लाह तबारक व तआला नवाजेगा। और आगे फरमाया वला तकुनिल खामिस फतूली, देखो पांचवा रास्ता इख्तियार मत करना, इन उलमा की बुराई मत करना, उलमा से हसद न रखना, इन उलमा से बदजनी न रखना, इनके बेहतरामी मत करना, इनके बेअदबी मत करना, इनसे बुग़्ज़ न रखना, इनसे इनाद न रखना। अगर रखोगे, इनके बेअदबी करोगे, इनकी बेहतरामी करोगे, इनकी शान में गुस्ताखी करोगे, तो याद रख लेना हलाकत, बर्बादी, जिल्लत और रुसवाई तुम्हारा मुकद्दर बनेगा। नबी का फरमान है। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, कुरान करीम की आज निस्बत है, बच्चों की दस्तारबंदी होगी, इसी निस्बत से मैंने ये चंद बातें अर्ज की हैं। तो इसलिए अगर हम चाहते हैं कुरान हमारे लिए हिदायत बने, कुरान की अजमत, कुरान वालों की अजमत अपने दिल में बिठा लो और कुरान से ताल्लुक जुड़ेगा तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला ऐसे ही बुलंद कर देगा जैसे रमज़ान और शब कदर को रमज़ान की निस्बत की वजह से बुलंदी दी है। कल क़यामत में जहाँ कोई
सिफारिश करने वाला नहीं होगा, नफसी नफसी पुकारने वाले होंगे। वहां पर हाफिज कुरान सिफारिश के लिए खड़ा होगा। इतना बड़ा मकाम कुरान की निस्बत से मिलेगा। इसलिए हम या तो आलिम बने या मुतालिम बने या इनकी मदद करने वाले बने, वरना दिलों में अजमत कदर एहतराम करने वाले बने। हमें अल्लाह पांचवा ना बनाए। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग।